हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका हमारे मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। हमारा परसेंटेज चैप्टर जहाँ तक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम उसका पूरा आपको कंप्लीट एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को आपको एक से लेके पूरा मतलब A to Z पूरा पढ़ाया जाएगा ना। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे लेवल क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको कोई भी एग्जाम आप दीजिए, चाहे SSC GD हो, SSC CHSL हो या UPSI हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लेके क्वेश्चन बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई टाइप बाय टाइप बेसिक क्वेश्चन लोग सीखते चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा भाई क्लास चल रही है, एक मेरी जूम ऐप पे क्लास भी चलती है ऑनलाइन वाली, ठीक है। वो हम ऑनलाइन जूम ऐप पे चलाते हैं क्लास। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा फ्री क्लास मिलेगी। यहाँ पे बेसिक चीज़ चलती है, वहाँ पे हम आपको बुक सॉल्व कराते हैं, कोई ना कोई वहाँ पे बुक सॉल्व होती है, ठीक है। और यहाँ क्या है भाई, बेसिक क्लास चलती है। यहाँ पे बेसिक आपको एक से एक चीज़, मतलब बिल्कुल एक छोटी छोटी यहाँ पे नॉलेज आपको मिलेगी। बिल्कुल एकदम चैप्टर का बेसिक नॉलेज पूरा हो जाएगा आपको। मतलब आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आप कोई बुक लगाइए, आपके लगभग क्वेश्चन लगेंगे। मतलब हम ये मानने चलते हैं, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपके 90% क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। मतलब अगर आपको किसी बुक में 100 क्वेश्चन है तो 90% क्वेश्चन तो आपके 100% लग जाएंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन आपके लगने चाहिए हर हाल में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए, पहले इसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बताए थे। ध्यान देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं, ठीक। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जो हमेशा ये जैसे CP है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ये SP है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक। कॉस्ट प्राइस, इसका हिंदी में बस दो नाम है। देखिए भाई, CP को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसके दो नाम हैं, एक तो क्रय मूल्य और दूसरा नाम क्या है, लागत मूल्य। क्या है, लागत मूल्य। इस बात ध्यान रखिए, कभी लागत मूल्य लिखा मिले या आपको क्रय मूल्य लिखा है तो उसको CP बोलते हैं। और इसका केवल इंग्लिश में एक ही नाम है, उसका भी क्या नाम है भाई, विक्रय मूल्य। क्या नाम है, विक्रय मूल्य। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, ये हो गया CP और SP हमारे पास, ठीक। जैसे आपसे कोई चीज़ बोले, यहाँ कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले देखो कैसे, क्या हमको कुछ याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, हम आपको कुछ ऐसे समझाते हैं, ठीक। देखिए जरा, इन नामों का भी याद रखिएगा। CP बोलते हैं क्रय मूल्य, लागत मूल्य, और SP बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए ध्यान से जरा, हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी आपको करा देते हैं। जैसे हम आपसे मान लें, हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, कितने में खरीदी, 100 रुपये खरीदी, और उसको 120 में किया गया भाई, बेच दिया। उसको 120 में बेच दिया। आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसको 120 में बेचा, तो आप देखिए भाई, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने हो रहा है, 20 रुपये हो रहा है। कितने प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का। 20 रुपये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, तो परसेंटेज लगाना तो इंटू फिर 100 करेंगे भाई। प्रतिशत प्रॉफिट अगर निकालना है तो फिर से परसेंट लाइन 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आएगा, 20% का भाई क्या हो गया, लाभ हो गया लाभ। तो इसी को हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। इसी को फॉर्मूले हमारा क्या बोला जाता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन क्या होता है भाई, CP, और इंटू क्या होता है, 100। ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अगर इसी में एक चीज़ और हम लेते हैं, ध्यान से ये बात समझ में आई। 100 रुपये कोई चीज़ थी, 120 में बेची, कितने प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। 20 रुपये प्रॉफिट हुआ किस पे, 100 पे। तो परसेंटेज लगाने इंटू क्या करते हैं, 100। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा किया था और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग किया था। आप सबको ये चीज़ पता है, ठीक। पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक। अब देखिए जाए, तो ये तो फॉर्मूला हुआ हमारा यहाँ पर, ठीक। वैसे मेरे ख्याल से फॉर्मूले का कोई जो होता ही नहीं थी। आपको क्या होता था, 20 रुपये प्रॉफिट है किस पर, 100 पर, तो 100 पर कितना सीधे निकाल दिया। अब देखिए आगे हानि का निकाल लेते हैं। मान लो 100 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी और उस वस्तु को आपने 60 रुपये में बेच दिया। कितने बेच दिया, 60 रुपये में बेच दिया। तो आप देख सकते हो कितने की हानि हो रही है आपको। आप देख रहे हैं लॉस हो गया कितने रुपए का, 40 का। कितने का लॉस हो गया, 40 का। हमको क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। सवाल में भाई ध्यान से देखिए भाई, कितने का लॉस हो गया, 40 रुपये का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर हमको भाई 40 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा, 40 रुपये का लॉस हो रहा। 40 लॉस हुआ किस पर, 100 पर। किस पर, 100 पर। तो 100 देखिए, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना, प्रतिशत लॉस निकालना, तो 40 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, इंटू क्या होगा, 100 होगा। ये वैल्यू कैंसिल कितना भैया, कि देखिए 100 रुपये को कितना, 40 परसेंटेज का, 40% का लॉस हो गया। L बराबर L बटे हानि बराबर हानि प्रतिशत, हानि बटे क्या होगा, CP, और इंटू क्या होगा, 100।
तो हानि हमारी क्या होती। तो इससे आपको एक बात पता चल रही, जो हानि और लाभ होता है हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है भाई। क्या होता है, क्रय मूल्य पर। आप देख रहे हैं, इस बात से हमको ये बात पता चली, जो हानि और लाभ है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, नहीं कई कॉस्ट प्राइस पर होता है। बात समझाई, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक, आगे देखिए, अभी हम डिस्काउंट वाले नहीं बताएंगे, जब हम डिस्काउंट आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, जब डिस्काउंट अब करवाएंगे तब डिस्काउंट बताएंगे डिस्काउंट कहाँ दिया था। वैसे हम थोड़ी सी बता देते हैं, हानि लाभ हमेशा होता है कहाँ से, सीपी पर। अगर आपको कोई चीज़ भाई लाभ हो रहा है तब भी कॉस्ट प्राइस होगा, और हानि हो तब भी कॉस्ट प्राइस। ठीक, डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमआरपी पर, इस बात ध्यान रखिए, एमआरपी पर हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, डिस्काउंट। ठीक है, जैसे आपसे वो कोई चीज़ बोली है, मान लो आप मार्केट गए, आपने वहाँ पे चेयर देखी, या मान लो आप मार्केट गए तो आपने वहाँ पे क्या एक टेबल देखी, उस टेबल का रेट था 2000 रुपये। क्या था, उस पर 2000 रुपये पड़ा था। क्या हुआ, 2000 रुपये पड़ा था। ध्यान देखिए भाई, उस टेबल का रेट क्या था, 2000। इसको चलो हम करा देते हैं, फॉर्मूले को करवा ही देते हैं अभी साइड से यहीं पर, कि उस टेबल का रेट कितना था, 2000 रुपये आपका था। तो देखिए भाई जगह, देखो भाई साइड से हम इसको करवा ही देते हैं आपका ना, एमआर डिस्काउंट वाला भी करा ही देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एमआरपी के बारे में। एमआरपी के बहुत से नाम होते हैं भाई। क्या होता है, एक तो भाई मार्केट रेट प्राइस। क्या हो गया, मार्केट रेट प्राइस। ठीक, इसके बहुत से नाम होते हैं। देखिए, एक तो सूची मूल्य। ठीक, देखिए कुल मिला के आपको ये समझ में आए, विक्रय मूल्य वैसा एसपी होता है, लागत मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है, हमारा सीपी होता है, बचा हुआ कुछ भी हो क्या होगा, एमआरपी होगा। क्या होगा, एमआरपी। यहाँ आप लिख क्या था, छपा हुआ मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य। ठीक, ऐसे कईयों सारे नाम हैं इसके, है ना, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, एक और आता है उसमें लिखा होता है खुदरा मूल्य, है ना। ऐसे कईयों सारे नाम हैं, कईयों सारे इसके नाम हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इंग्लिश में एक ही नाम है एमआरपी, और सबसे ज़्यादा टर्म यूज होगा क्या हुआ, अंकित मूल्य। क्या यूज किया आएगा, अंकित मूल्य। ये तो सब बहुत कभी कभार देते हैं, लेकिन आपको बस एक सी माइंड में याद हो, क्रय मूल्य और लागत मूल्य हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, और विक्रय हमेशा क्या होता है, एसपी होता है। बात समझ में आई। और ये सारे टाइम जो भी आपको समझ में आ रहा हो भाई, जो कुछ भी लिखा है ये सबका सब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य होता है, सॉरी अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए जरा ध्यान से क्या होता है भाई, जैसे मान लो हमने आपसे बोल दिया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो था, सॉरी किसी वस्तु का एमआरपी था, वो कितना था, 2000 रुपये था। कितना था, 2000 रुपये था। ठीक, उस दुकानदार ने वो वस्तु, आप जैसे दुकान पे गए, आपने एक टेबल दिखे, उस टेबल का मूल्य था 2000 रुपये। आपने कहा भैया 2000 रुपये कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, है ना। तो उसने बोल लो आपको लगा दिया, चलो अच्छा चलो भाई इसको 1900 में ले लो, है ना। भाई बोला नहीं और कम करे, तो बोला अच्छा चलो 1800, एक लास्ट। क्या हुआ, 1800। उसने आपको जो बेच दिया, कितने बेच दिया, 1800 में बेचा। कितने, तो देखिए दुकानदार ने क्या था, 2000 रुपये की, दुकानदार ने बेची 1800 में। कितने बेची, 1800 में। तो दुकानदार लिए तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य। आपके लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य। इस बात को ध्यान रखिएगा, दुकानदार के लिए विक्रय भाई 2000 रुपये की वस्तु दुकानदार ने बेची 1800 में, तो उसके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, क्रय मूल्य। आप ये देखें भाई कितने का डिस्काउंट, आप कहो 2000 रुपये से हम 1800 में ले आए, तो कितने का डिस्काउंट मिला आपको, तो आप देख रहे हैं 200 की छूट मिली। 200 की छूट मिली किस पर, 2000 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये डिस्काउंट के लिए हो गया भाई, क्या, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ध्यान दीजिए किसके लिए हो गया ये हो गया डिस्काउंट प्रतिशत पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कैंसिल, ये काट दिया, कितना आ गया, 10%। जो छूट आपकी आ गई डिस्काउंट परसेंट, वो कितनी आ गई, 10% की आ गई। बात मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आई होगी। क्लियर हुआ भाई, कितने की छूट हो गई, 10% की छूट आपको हो गई। तो देखो यही हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर एमआरपी। ठीक है, एमआरपी लिखा तुमने। ठीक है, एमआरपी सॉरी, ठीक, एमआरपी माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य। क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बटे क्या होगा, एमआरपी, और इंटू क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, इंटू क्या हो गया, 100। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये जनरेट होके आ जाता है। आप देख रहे हैं एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य, तो एमआरपी माइनस विक्रय कितना था, 200, तो वही मैं 200 लिखा, और बटे क्या था, एमआरपी। देखो एमआरपी इंटू क्या कर दिया, 100। तो ये भाई हो गया हमारे पास फॉर्मूले को छोटे से। ठीक, इन फॉर्मूले के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन पर ध्यान रखिएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चलिए भाई, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो देखते हैं भाई क्या है पहला क्वेश्चन। चलिए भाई एक सेकेंड, क्वेश्चन की सीरीज कहाँ गई। देखिए पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9। देखिए सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है 8:9 भाई। क्या 8:9, ध्यान दीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 8:9। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया क्या होगा। तो आप देख रहे हैं भाई 8 रुपये की वस्तु को आपने 9 में बेचा, कितने लाभ कमाया 1 रुपये का। किस पर 8 पर, तो 100 पर कितना क्या आएगा 1 रुपये का आपने लाभ कमाया 8 पर, तो 100 पर। ठीक, अब आपको या तो ये बताना चाहिए 1/8 क्या होता है, आपको ये पता हो जाना चाहिए 1/8 क्या होता है 12.5%। तो कितना 12 सही 1/2%। यानी जो प्रतिशत लाभ है वो कितना हुआ 12 सही 1/2%। ठीक है, ये हमारी क्या होती है भाई फ्रैक्शन वैल्यू होती। आप इसको भाई ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं ज़रा यहाँ से अपना जो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या भाई, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन खुल जाओ भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% क्या कमाता है लाभ कमाता है। 16 से 2/3% क्या कमाता है लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, ध्यान से देखिए भाई कितने का, देखिए कितने में बेच रहा है पहले तो आपको ये पता भाई। देखिए एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना 2149। ध्यान देखिए 2149 बोला गया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2149 रुपये है और कितना लाभ कमाता है, इसको बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। क्या होती है 1/6। अब देखिए जब भी लाभ कमाता है यानी नीचे क्या भाई इसको सीपी बोलेंगे। ध्यान देखिए भाई इसको क्या बोलेंगे सीपी बोलेंगे। और ये क्या होगा आपका या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। देखिए क्या हो रहा है इस बार प्रॉफिट हो रहा, यानी 6 रुपये की वस्तु को आपने 1 रुपये एक्स्ट्रा बेचा। ध्यान सुनिए 6 रुपये की वस्तु को आपने 1 रुपये एक्स्ट्रा बेचा तो भाई क्या हो गया ये तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर विक्रय मूल्य की बात करें 6 रुपये की वस्तु कितने बिक रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 रुपये। कितना हो गया 7 रुपये। हमारे पास विक्रय मूल्य भाई कितना है 7 रुपये। ध्यान देखिए भाई मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है 7 रुपये, हमारे पास 7, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना भाई देखिए 2149 है। तो अगर आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप देखिए 7 × 21। ठीक है, क्या 4 भाग जाएगा नहीं जाएगा 0 7 7 49। ठीक है 7 × 21, 4 भाग 7 का जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे 7 7 49। 1 की वैल्यू आगे 307। तो देखो सवाल हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या। तो भाई क्रय मूल्य कितना था सीपी कितना 6 रुपये। तो सीपी आपको निकालना है 307 इंटू क्या करेंगे 6, तो 7 छंग 42 और 3 छंग 18। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1842 रुपये। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई भाई, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 1842 रुपये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई इसी में हम अगला सवाल लेते हैं भाई। अगला सवाल उठाते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का 4214 में बेचने पर, देखिए 4214 कितने में बेच रहे हैं 4214। किसी वस्तु को 4214 में बेचने पर 12 सही 1/2% की हानि होती है। इस बार क्या हो रहा भाई लॉस हो रहा, कितने का 12 सही 1/2%। फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/8। लॉस है तो नीचे भी हमेशा क्या आएगा सीपी आएगा, ऊपर इस बार क्या है भाई ये हानि हो गई। ध्यान देखिए 8 रुपये की वस्तु को आपने 1 रुपये हानि पर बेचा तो भाई कितने में बेच दिया होगा, आपने जो बेचा होगा इसको कितने में बेच दिया 7 रुपये में बेच दिया। हमारे पास ये 7 रुपये में बेचा कि सवाल अकॉर्डिंग कितने में चल रहा 7 बराबर 4214 के। तो 1 बराबर 7 1 कम 7 7 छंग 42 0 7 दूनी 14। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 602 आ गई। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य भाई कितना 8 है। तो सीपी अगर आपको निकालना तो भाई सीपी कितना हो जाएगा 602 इंटू 8, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 4816 रुपये। भाई उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 4816 रुपये। चलिए भाई नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल जो हम लोग देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है हमारे पास, देखिए
अगला सवाल बोला गया है सवाल में 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर। देखिए 15 वस्तुओं का CP 10 वस्तुओं के SP के कैसा है बराबर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो आपका क्या CP बटे क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, और ये 2 के बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 के बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 2 रुपये की वस्तु को आपने कितने में दिया 3 रुपये में बेचा। तो भाई कितने का लाभ कमाया 1 रुपये का लाभ कमाया। किस पर कमाया 2 पर कमाया। तो 100 पर कितना परसेंटेज आपसे पूछा है, तो आंसर क्या आ गया 50%। बात का ही समझ में, मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आई होगी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP बटे क्या कर दिया SP, 5 से काटा 5 10 5 3 15, तो 2 बटे आ गया 3। 2 रुपये की वस्तु को आपने 3 रुपये में से कितने लाभ कमाया 1 का लाभ कमाया। 1 का लाभ है किस पर, हमेशा CP कहाँ रहता है नीचे रहता है, आपको पता चाहिए। ठीक, 1 का लाभ है किस पर 2 पर, 100 पर कितना आ गया 50% का लाभ हो गया। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में बच्चों आई होगी। ठीक, अगला सवाल देते हैं हम लोग इसी में ही, देखते हैं भाई अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल है भाई देखिए अगला सवाल है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए ध्यान से नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, बोला गया 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसा है बराबर। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर। प्रतिशत लाभ या हानि पूछा गया। देखो भाई क्या है, तो CP बटे क्या होगा SP की वैल्यू कटेगी, छोड़ दो उसको, 9 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 10 रुपये की वस्तु को कितने बेच रहा है, सॉरी 9 रुपये की वस्तु को कितने बेच रहे हैं 10 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा 1 का लाभ हो रहा किस पर 9 पर, तो 100 पर कितना, इसको लिखते हैं 11 सही 1 बटे 9%। 11 सही 1 बटे 9। कैसे भाई 9 कैसे भाग करो 9, देखिए 100 हो गया, 9 1 कम 9, फिर 10 हो गया 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, तो 11 सही बटे 9% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया सवाल में, देखिए भाई हम आपको एक एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपके एकदम माइंड में वैल्यू बैठ जाए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर। देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर इस बार कर दिया गया। क्योंकि 3 चौको 12 और ये 3 त्रिका 9, तो यानी SP बटे क्या हो जाएगा CP हो रहा होगा, तो क्या आएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। देखिए 3 रुपये की वस्तु है और कितने बेची है 4 में, कितने प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का किस पर 3 पर, तो 100 पर कितना, तो इसको बोलते हैं 33 सही 1 बटे 3%। कितना बोलते हैं 33 सही 1 बटे 3%। और देखिए भाई क्या हो रहा लाभ हो रहा, अभी तक आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा लाभ हो रहा है। आपको कुछ समझ आ रहा है लाभ हानि हो रही है, भाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि लाभ हो रहा कि हानि हो रही है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं भाई ध्यान से। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है। सुनिए, किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 बेचने पर लाभ होता है। तो ध्यान देखिए इस चीज़ को समझाते हैं जरा। आपको पता भाई, जैसे आप देखिए सवाल को करने से पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। यहाँ हम मानते हैं CP, क्या मानते हैं यहाँ CP। अब आपको पता है भाई कॉस्ट प्राइस है, हम अगर कुछ लाभ पर बेचेंगे तो वह वस्तु हम देखिए ऐसे बोले, मान लो 100 रुपये कुछ लाभ पर बेचेंगे तो हम आगे जाएं, कुछ लाभ पर बेच देंगे, यानी कोई चीज़ लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ भी विक्रय मूल्य आएगा। और कुछ हानि पर बेचेंगे, कुछ लॉस पर बेचेंगे, तब भी हमारा क्या आएगा विक्रय। देखो दोनों दशाओं में तो क्या बिकना है, चाहे हम हानि बेचें चाहे लाभ बेचें, भाई क्या बिकना है। जैसे मान लो हमने कुछ बढ़ा के बेचा, कुछ बढ़ा तो हम आगे जाएंगे, कुछ घटा के कहाँ जाएंगे अपने पीछे चलेंगे। ठीक है, देखिए तो हमें बोला है किसी वस्तु को भाई कितने 436 में बेचने पर हानि होती, ठीक है, किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, यानी कि 436 में से तो हमारी क्या हो रही हानि हो रही, तो 436 हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ होता है, जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ होता है। देखो लैंग्वेज समझ में आया ना, कोई बात नहीं, आपको अगर ये समझ में आ रहा बड़ी वैल्यू हमेशा आगे, छोटी वैल्यू हमेशा पीछे रखें, इतनी बात को समझ में आना चाहिए। ठीक, देखो बस एक लाइन खाली ये देखनी, बोला किसी वस्तु को 436 बेचने की उतनी ही हानि होती है जितना कि 464 बेचने के लाभ होता है। ठीक है, मतलब अगर हमको यहाँ पर x रुपये की हानि हो रही है तो x का क्या हो रहा लाभ हो रहा, ये बोला गया। किसी वस्तु को 436 में बेचने उतनी ही हानि होती है जितना कि 464 बेचने पर लाभ होता। बात आई इसमें, वस्तु का CP ज्ञात करना, क्या करना, अंदर वाली वैल्यू आपको क्या करनी भाई जोड़ देना। ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, अंदर वाली वैल्यू आपको क्या करनी है जोड़नी है। तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको क्या करनी माइनस करनी है। तो 464 से अगर आप 436 घटाएंगे, देखिए भाई
464 आप 436 अगर माइनस कर रहे हैं तो आपका देखिए 14 में से 6 गया 8 बचा होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 28 आएगा भाई, कितना आएगा 28 आ रहा होगा। तो चलिए भाई देखिए जरा 28 अगर आ गया यानी ये आ गया 28, यानी 2x बराबर हो गया 28 के, तो x की वैल्यू कितनी होगी 14 रुपये होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 14 आ गई। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में x का मान आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका देखते कुछ चीज़ें पहले समझाते हैं। जैसे आप बताइए 100 रुपये मान लो कोई वस्तु थी, उसको हमने 90 रुपये में बेचा तो कितने की हानि हुई 10 की हानि हुई, ठीक है 90 में बेचा 10 की हानि हुई। 100 रुपये कोई चीज़ अगर हम उसको 110 में बेचे कितना लाभ हुआ 10 का लाभ हुआ। अगर हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दें, ध्यान सुनिए, अगर हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दे भाई क्या निकल कर आता है सीपी। अभी हमने जिससे बोला किसी वस्तु को 10 मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उसको हमने भाई 10 रुपये हानि पर बेचा तो सीपी कितना रहा होगा 90 रहा होगा। तो हमने क्या बोला अगर हानि को किस में जोड़ दें विक्रय मूल्य में जोड़ दो, आपका क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है सीपी। तो 90 रुपये में कोई चीज़ बेची थी और उसमें हानि कितने 10 के, तो 90 में 10 जोड़ो क्या हो गया 100 हो गया, तो सीपी निकल के आ गया। ऐसे हम बोल रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसको हमने 10% प्रॉफिट में बेचा, 10 रुपये प्रॉफिट में बेचा। अगर 10 रुपये प्रॉफिट में बेचा तो हमें क्या करना सीपी निकालने के लिए अगर हम क्या करें विक्रय मूल्य से हम प्रॉफिट घटा दें, विक्रय मूल्य से प्रॉफिट घटाएं तब भी सीपी। जैसे मान लो जब हमने 110 में कुछ चीज़ बेची उसमें 10 रुपये गया था प्रॉफिट, अगर 10 रुपये उससे हटा दो भाई क्या आएगा 100 रुपये क्या हो गया सीपी। तो प्रॉफिट से सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है एसपी से सीपी घटाना होता है, ठीक है एसपी से प्रॉफिट घटाना होता है। और हानि से सीपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होगा, सीपी निकालना, ठीक। अब इसको आप कहीं भी जोड़े, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, आपका आंसर सेम है। हम दोनों करके दिखाते हैं। देखो x वैल्यू कितनी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाए कितना x की हानि हुई तो भाई इसमें अगर हम 14 जोड़ दें तो सीपी निकालना है। तो हमने क्या बोला विक्रय मूल्य में आप क्या करिए हानि को ऐड कर दीजिए, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 436 प्लस 14, तो कितना आ गया सीपी 450 आ गया, 450 रुपये आ गया। बात आई समझ। और इधर हमने क्या था, इधर अगर आपको सीपी निकालना तो विक्रय मूल्य से क्या कर दो प्रॉफिट को घटा दो, विक्रय मूल्य से क्या कर दो प्रॉफिट को घटा दो। तो देखो प्रॉफिट कितने का था x रुपये का प्रॉफिट था, तो भाई कितना आ गया 464 और -14, तब भी सीपी कितना आ गया 450 आया। यानी दोनों ही दशाओं में सीपी मेरा कैसा है बराबर ही आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 450 रुपये आ रहा, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक। तो चलिए हम इसके 2-3 क्वेश्चन आपको और कराते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाए भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन एक और हम लेते हैं। बोला यह एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता, ध्यान देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब 450 में बेचता है तो उसको क्या होती है भाई हानि होती है, ध्यान से देखिए 450 में बेचने पे क्या होती है भाई हानि होती है। तो हमने 450 को यहाँ लिख लिया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में इतनी हानि उठाता है, जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को कितने रुपए में 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त करना। देखिए भाई दोगुना लाभ 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त। ध्यान देखिए इस लाइन को ध्यान से बोला गया एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ, जितनी हानि उठाता है देखिए जितनी मान लो जब 450 में बेच रहे थे तो मान लो हमको x रुपये की हानि हो रही थी, कितने का हानि होती है x रुपये की हानि हो रही थी, ठीक है। और जब 900 में बेचने पर भाई क्या होता है जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त करता है भाई दोगुना लाभ। तो भाई इससे दोगुना लाभ भाई अगर x रुपये की हानि तो लाभ कैसा हो गया 2x का हो गया, कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। तो हमसे देखिए अगर वह कम आता है, ठीक है 900 रुपये बेचने पर कम आता है, ठीक है। चलिए इसको बात तो अलग ही है, फिर से देख लो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने जितनी हानि उठाता है उससे दोगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये बेचने से आता है। अगर वह उससे 20% लाभ पर बेचता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात हो। चलो भाई सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो तब तो विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। हमने बोला अंदर वाली वैल्यू का आपको क्या करना है जोड़ना है, तो 3x हो गया और इस वैल्यू क्या करना माइनस करना, तो 450 ही बचेगा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 450 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, ठीक है कितनी हो जाएगी 150। अगर x की वैल्यू 150 आ गई तो मैं CP निकालना, तो भाई इसमें देखो हम तुरंत जोड़ के निकाल लें। आपसे बोला हमने CP निकालना, CP कैसे निकालो, किसी एक तरफ से निकालो, दोनों तरफ से निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं CP हमने कहा आपको निकालना, तो विक्रय मूल्य आपको क्या करोगे लॉस को जोड़ दोगे। तो यानी देखिए विक्रय मूल्य कितना 450 और लॉस कितना 150 का, तो CP कितना निकल के आ गया 600 रुपये, कितना निकल के आ गया 600। और अगर आप इधर से निकालेंगे, यहाँ से एक बार फिर से हम निकाल दिखा देते हैं,
विक्रय मूल्य माइनस का प्रॉफिट। विक्रय मूल्य है 900 रुपये, एक्स की वैल्यू है 150, तो 2x वैल्यू कितनी जाएगी 300। 300 यहाँ से अगर आप माइनस को तो CP कितना निकल के आ जाएगा 600 रुपये। कितना निकल गया 600 रुपये। अब CP है 600 रुपये, CP है 600 रुपये। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया बताइए कि यदि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, देखिए अब 100% की वैल्यू तो हमें पता ही है भाई, CP को हमने क्या बोला 100% बोलते, ठीक। CP को 100% ऐसा मानते हैं, यानी 100% वैल्यू कितनी है 600 है। हमसे बोला 20% लाभ पर में, तो भाई कितने वैल्यू चाहिए 120% वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो 600 बटे क्या हो जाएगा 100। देखो अगर ये बात किसी को ना समझा तो हम देखो एक बार और इसको समझा दें अच्छे से। देखिए 100% की वैल्यू आपको दे रखी 600, कितनी दे रखी 600, बात समझ आए। 100% वैल्यू आपको कितनी दे रखी भाई 600 दे रखी। तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो भाई क्या होगा, देखिए जीरो से हमारे जीरो क्या हो गया कैसे हो गया 6 आ गया। और हमको चाहिए भाई कितना 20% के लाभ पर बेचना, तो कितने वैल्यू चाहिए 120% की वैल्यू चाहिए। तो भाई क्या होगा 6 × 120, तो आंसर क्या आएगा 720 रुपये। कितना आएगा, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना भाई आएगा 720 रुपये आ रहा होगा। बात मेरे ख्याल समझ में आई। या आप डायरेक्ट इसको यहाँ इसे निकाल सकते थे 600 का 120%, ठीक है। 12 × 72 720, यहाँ से भी आ जाता कितना था 720। लेकिन भाई ये क्या, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे सवाल हम आपको करवाएंगे आगे, ताकि आपको और अच्छा समझ। 100% वैल्यू ये, तो 1% वैल्यू 6 आ गई, तो 120% वैल्यू कितनी होगी 720 आ गई, ठीक। जैसे हम आपसे ये बोलें ये गुणा ही क्यों कराया गया, आप ये बोलेंगे जैसे बोलें कि 10 किलोग्राम चीनी मूल्य 100 रुपये, 10 किलोग्राम चीनी मूल्य 100 रुपये, तो 1 किलो मूल्य कितना होगा। तो आपको पता, आपने 10 किलोग्राम क्या आपने बोला 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये। तो 1 kg का निकालना हमने आपसे पूछा, तो आपने क्या किया 100 में 10 का भाग करा दिया, 100 में 10 का भाग करा दिया, भाई कितना आ गया 10 रुपये आ गया, ठीक। 1 kg मूल्य 10 रुपये। हम आपसे बोलते हैं 20 kg मूल्य बताओ कितना होगा, 20 kg, तो आप क्या कराएंगे 10 में क्या कराएंगे 20 का गुणा कराएंगे, भाई कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो भाई देखिए ज़्यादा का मान पता है, कम का निकालना क्या करना होता है भाग करना होता है, और कम का पता है ज़्यादा निकालना क्या होता है गुणा होता है। वही चीज़ थी, ज़्यादा का मान पता है 100 का मान पता है 600, देखिए 100 का मान पता है 600, तो 1 का मान देखिए ज़्यादा का मान था, ज़्यादा से कम में क्या गया भाग करा दिया था। अब 1 का मान पता हमें 120 निकालना, क्या कराना गुणा कराना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो भाई इसको नोट कर लिए सवाल को, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए एक और ऐसे सवाल लेते हैं फटाक से। देखिए अगला सवाल हमारे पास है, उसको बोला गया सवाल में एक वस्तु को 1060 रुपये बेचने दुकानदार को 20% अधिक लाभ। देखिए ध्यान से, सेम सवाल है। यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य और यहाँ मेरा बीच में आएगा क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक। देखिए ध्यान से, बोला गया एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। 1060 में बेचते तो हमको क्या होता है भाई लाभ होता है, और कितने बोला उत्तरवादी बात है, ठीक है। जो अधिक लाभ होता है जो कि उस वस्तु को 950 रुपये में हुई हानि से अधिक है, जो कि उस वस्तु को 950 में बेचने में हुई हानि से अधिक है। तो 20% अधिक लाभ होता है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी अगर 5 रुपये की हानि है तो यहाँ लाभ कितने 1 रुपये, तो भाई कितना आएगा ये 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे मान लो ना, अगर ये बात समझ में आए तो आप और एक तरीका कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 100% की हानि हो रही तो लाभ कैसा है 20% एक्स्ट्रा, तो भाई कितना आएगा 120% आएगा, तब भी वैल्यू आएगी 20 × 5 20 छक्का 120। बात आई समझ में, ठीक है भाई। क्या 20% अधिक लाभ आता है जो कि उस वस्तु को 950 में हुई हानि से अधिक है। मान लो अगर 100 हानि, जब 950 में कोई वस्तु बेचते हैं तो अगर हमें 100% हानि हो रही तो जब 1060 में बेचते तो हमें लाभ कितना 20% एक्स्ट्रा, तो 120। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से कि 5 का हमको क्या हो रही हानि, और जब लाभ में भाई 1 की लाभ है क्या 5 से क्या हो गया 6, क्या हो गया 5 से हो गया 6, ठीक। तो अंदाज़ वैल्यू जोड़ दो 11 आएगा, इस वैल्यू घटाएंगे आप तो मेरे ख्याल से आपका हो रहा होगा 110। कितना आएगा 110, यानी 11 बराबर 110 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के बराबर, 1 की वैल्यू 10 के बराबर। अब देखो अगर हमें CP निकालना, किसी एक पद से निकालना, चलो इधर से निकाल दे रहे हैं, CP निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस का प्रॉफिट, विक्रय मूल्य माइनस का प्रॉफिट। तो देखिए CP बराबर विक्रय मूल्य 1060, 1 की वैल्यू 10 है तो प्रॉफिट कितने का 6 का, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 60, तो CP कितना आ गया 1000 रुपये आपका आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1000 रुपये आपका आ गया। हमसे शायद सवाल में यही पूछा गया था, सवाल में यही तो पूछा गया था। चलिए भाई क्या पूछा गया हमसे, सवाल में यही पूछा गया था भाई कितना होगा, ठीक है।
चलिए ये था हमारा कॉस्ट प्राइस। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग सवाल चलते हैं इसी में। ये बोला गया एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने में जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपये में बेचने से आता है। ठीक है, इस बार क्या दोनों बार प्रॉफिट है, इस बार हानि और नहीं दिया गया, इस बार दोनों बार प्रॉफिट है। देखिए हम यहाँ मान लेते हैं सीपी भाई, यहाँ मान लेते हैं सीपी कुछ बोला गया एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर। ठीक है, विक्रय मूल्य भी दे रखाएंगे, विक्रय मूल्य दें। ठीक, जब 69 बेचते हैं ध्यान सुनिए, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उस जितना लाभ, तो हमें नहीं पता कितना लाभ प्राप्त होता, तो हमने मान लिया हमको कितना लाभ हो रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस से विक्रय मूल्य तो हमको क्या होगा लाभ होगा, हमने मान लिया 1 रुपये का लाभ हो रहा, 1 का लाभ हो रहा। ध्यान सुनिए 1 का लाभ हो रहा, ध्यान सुनिए एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने में जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपये में बेचना होता है। जब इसी वस्तु को देखिए उससे दोगुना, जब इसी वस्तु को हम 78 रुपये में बेचते हैं, ध्यान देखिए जब इसी वस्तु को 78 रुपये में, या ऐसा देख लो इसी वस्तु को 78 में बेचते हैं तो हमको भाई क्या होता है दोगुना लाभ होता है। क्या होता है दोगुना लाभ होता है, ये तो बोला कितना लाभ होता है दोगुना लाभ होता है। तो भाई देखिए हमको निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक, अगर आप थोड़ा और इसको अलग तरीके से पढ़ा करते हैं, ध्यान देखिए एक और हमने यहाँ विक्रम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, विक्रम कितना में चला 78 में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दोगुना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है दोगुना लाभ हो रहा है। आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ कितना था 1 था, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा कितना है 2, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 ही रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भाई जाने में कितना रहा होगा, यहाँ भी 1 रहा होगा। और इस 1 की वैल्यू भाई कितनी ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, यानी 1 बराबर 9 के, कितना 1 बराबर 9 के। और मैं उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, अगर 1 की वैल्यू 9 है तो आपको पता अभी बताया था अगर आपको सीपी निकालना, इधर क्या था प्रॉफिट, और प्रॉफिट से सीपी निकालता तो अभी आपको बताया था विक्रय मूल्य से क्या करते हैं प्रॉफिट घटाते हैं। तो सीपी में विक्रय मूल्य कितना 69 है और प्रॉफिट कितना 9 का है, तो 9 अगर हम यहाँ से घटा दें तो भाई सीपी कितना आएगा 60 रुपये आ रहा होगा। कितना आएगा सीपी जो हमारा है वो 60 रुपये आ जाएगा। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और अगर हम यहाँ जाते हैं, देखिए भाई यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ भाई कितना विक्रय मूल्य 78 है, और यहाँ से लाभ कितना दोगुना, और 1 की वैल्यू 9 दोगुना यानी 18 हो गया, 18 घटाओ तब भी क्या आएगा 60 आएगा। बात क्लियर हुई। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने जितना लाभ होता है हमने मान लिया 1 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, एक्स मान लो, बात वही एक्स मानो चाहे 1 मानो। ठीक, जब 78 में बेचते हैं तो उससे दोगुना लाभ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने हमको अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक जाने 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही होगा, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 निकले बचा कितना 1 ही बचा। यहाँ से यहाँ तक 2 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ये देखिए ये अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो इतना कितना बचा 1, यानी 1 की वैल्यू देखो यहाँ 1 ज़्यादा, लेकिन सवाल में कितना ज़्यादा हो रहा 9 ज़्यादा हो रहा। कितना ज़्यादा हो रहा 9, 1 की वैल्यू 9 के बराबर। तो हमसे बोला गया बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अभी पीछे सवाल में आपको बताइए कॉस्ट प्राइस अगर लाभ से निकालना भाई क्या होता है विक्रय मूल्य से प्रॉफिट घटाया था, क्या निकल जाता है कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाता है। चलिए भाई मेरे ख्याल से टाइप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए।